बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। इसमें मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे आपके बुक में किस जगह है ये मैंने मार्क करवाया है। अच्छा, एक चीज़ मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दूं कि आपके मॉडल पेपर में सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों है। तो आज की जो वीडियो है सिर्फ सेक्शन बी के ऊपर डील करेगी, जिसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, उसके जो दोनों पार्ट हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं, ये सारी आज अब मैं आपको बुक में मार्क करवा रही हूँ, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन देखती हूँ, उसमें से आधे स्टूडेंट्स उसको देखते हैं, आधे नहीं देखते, क्योंकि मैंने तमाम वीडियोस जो हैं उसके तमाम तर पार्ट्स जो हैं वो आपको कराए हुए हैं इस बुक के। तो मैं जस्ट आपको क्या कर रही हूँ, मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए मैं उसको आपकी बुक में मार्क करवा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए ये किया है कि बजाय इसके कि आप क्वेश्चन आंसर्स को अलग अलग ढूंढें, मैंने चैप्टर वाइज सारे मार्क करवा दिए, ठीक है, कि हर चैप्टर में कितने शॉर्ट जो हैं आज की वीडियो में, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट करवा रही हूँ तो इसीलिए बता रही हूँ कि हर चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट कहाँ कहाँ किस जगह पर हैं। तो ये सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट चैप्टर है, इसका पेज नंबर 32 लेकर आ जाना है आपने। यहाँ पर क्वेश्चंस मौजूद है, ठीक है। आपकी ये जो मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड ने इशू किया, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इस पेज पे गौर से देखिएगा। ये जो पहला सवाल है ना रीजंस का, इसमें पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाला। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पूछी गई हैं। पार्ट नंबर 5 है जिसमें अल्काली मैटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड पार्ट नंबर 7 है जिसमें फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है जिसमें रीजनिंग है, इसमें से ये 1 2 3 4 आपने करना क्या है कि कोई हाईलाइटर उठा लीजिएगा और ये तमाम क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये सारे शॉर्ट में पूछे गए हैं आपसे। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको मार्क करना है। इसमें ग्रुप ट्रेंड जो है ये पूछा है इसने आपसे, और आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी। अच्छा, यहाँ पे इस सवाल में देखिए सिर्फ थर्ड ए है, लेकिन वैसे आपको थर्ड ए नहीं इन जनरल बताना है, ठीक है। तो इन जनरल भी मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया हुआ है, आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा कि उसमें तमाम ग्रुप्स में जो है ना क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2A 3 में ए में इसका क्या ट्रेंड होगा, 4th में, 5th में, 6th में, और 7A में आयोनाइजेशन एनर्जी जो उसका क्या ग्रुप ट्रेंड होगा, ये वाली बात इस सवाल में पूछी गई है जर्नली, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 5 से 6 लाइनों के अंदर आपने कोशिश करना है कि ये जो जवाब है इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक सवाल और है जिसमें डायगोनल रिलेशनशिप है, और इन्होंने ना मॉडल पेपर में बाकायदा नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसमें सिर्फ क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 पेयर्स बता दीजिए। तो फॉर्चुनेटली जब ये क्वेश्चन मैंने आपको मार्क कराया था तो उसमें वही 3 पेयर्स ही आपको करवाए थे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो गौर से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये दोनों सवाल भी क्या करना है, आपने मार्क करना है, ये आपके मॉडल पेपर में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो उसकी तरफ बढ़ती हूँ मैं, उसमें से मार्क कराती हूँ आपको। अच्छा, एक सवाल है जो कि आपकी ना तो सेल्फ असेसमेंट में पूछा गया है एज सच, ना ही क्वेश्चंस में एज सच पूछा गया। इसमें इसने आपसे एक रीज़न की तरह पूछा है कि जितने भी ये जो लीजेंड्स होते हैं जो कि मल्टी डेंटेड लीजेंड्स होते हैं, इसको हम चीलेट्स क्यों कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि चीलेट्स जो उसको मल्टी डेंटेड लीजेंड क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको मार्क करना है, गौर से देखिएगा। बाई डेंटेड एंड मल्टी डेंटेड लीजेंड्स आर नोन एज द चिलेटिंग एजेंट्स बिकॉज ये मल्टीपल पॉइंट्स अटैचमेंट टू द मेटल आयन फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर। होता क्या है कि जो बाईडेंटेड या मल्टीडेंटेड लीजन है, इनके पास एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्रैब के क्लॉ की तरह क्या करता है, सेंट्रल जो मेटल एटम है उसके साथ अटैच हो जाता है, इसी वजह से इसको चीलेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्क करना, यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्शनल है। इसने पूछा है कि कोल किस तरीके से फॉर्म होता है। आपको पता है कि अंडरग्राउंड जब बोन्स या इस तरह की जो रिमेन्स होती हैं या प्लांट्स की जो रिमेन्स होती हैं बहुत टाइम तक रह जाती हैं, तो होता क्या है कि वो ज़मीन के साथ रिएक्शन करके कोल जो है उसको फॉर्म कर लेती हैं। इसकी वजह क्या होती है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस अर्थ क्रस्ट में। तो ये वाला पार्ट आपने यहाँ से मार्क करना है, प्लांट्स दैट वर बेरिड अंडरनीथ द अर्थ क्रस्ट से लेकर आपने क्या करना है, बैक्टीरियल एंड केमिकल प्रोसेसेस तक करना है। इसमें यही वाली बात बताइए कि किस तरीके से कोल जो है ये फॉर्म होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से पेज नंबर 75 पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। एक तो होमोलोगस सीरीज़ का मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, और इसने साथ में आपसे ये भी पूछा है कि उसकी 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं होमोलोगस सीरीज़ की, वो भी आपको बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपको बताना है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स एंड हाउ डू यू डिफर देम फ्रॉम ईच अदर, ये वाला सवाल भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों क्वेश्चन आप यहाँ से मार्क करेंगे।
स्टूडेंट्स यहाँ पर आप पेज नंबर 111 पर आएंगे। एक केमिकल रिएक्शन है इस पेज पर, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें होता ये कि ईथीन का रिएक्शन जब आप ओजोन के साथ करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको मिलती है फॉर्मल्डिहाइड, और साथ में मिलता है आपको जिंक ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो है वो एज इट इज़ आपने क्या करना है, लिखना है। इस चैप्टर से और भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन पेज नंबर 114 पर है, जो कि सेल्फ असेसमेंट में करवाया भी है मैंने आपको। इसमें इसने पूछा है कि जो ईथीन और इथाइन है, इसको किसी सिंपल केमिकल टेस्ट की मदद से आपने क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो ये भी कर लीजिएगा। अगला जो पेज है, पेज नंबर 115, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें इथाइन का रिएक्शन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। एज अ रिजल्ट आपको ब्रोमो इथीन मिलना है, ठीक है। फर्दर मोर ये ब्रोमो इथीन दोबारा HBr के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद ये 1,1 डाई ब्रोमो इथेन फॉर्म करता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो है इसमें ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इन्होंने आपसे और पूछा है कि अगर इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मरकरी सल्फेट दो का क्या केमिकल रिएक्शन होने वाला है। तो ये आपने करना है एज इट इज़, ठीक है। इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो विनाइल अल्कोहल बन रहा है और एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, ये दोनों ही आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट का फ़र्क होगा। तो एक जगह एसिड एल्डिहाइड बनेगा और एक जगह जो है वो एसीटोन बनेगा। मतलब आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, यहीं पे चेक करेंगे आप, थोड़े सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो है वो प्रोपाइन के साथ रिएक्शन है, यहाँ पर इथाइन के साथ रिएक्शन है। तो एहतियातन मैंने दोनों ही लगा दिया। वैसे पूछा इन्होंने आपसे इथाइन में, ठीक है। तो इथाइन के साथ बनाएंगे तो एसिड एल्डिहाइड बनेगा, और अगर प्रोपाइन के साथ आप बनाएंगे तो प्रोडक्ट जो है ये आपकी एसीटोन बनेगी। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे पेज नंबर 125 पर। ये कहता है कि बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये शो करता है स्टेबिलिटी टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन वाई। ये क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट में। देखिए क्वेश्चन की जो वर्डिंग है ना, वो बस थोड़ी सी आगे पीछे की हुई है, लेकिन बात वही होती है। इसमें जो मॉडल पेपर में उसमें ना यही क्वेश्चन इसने आपसे पूछा हुआ है कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन की तरफ किस तरीके से स्टेबिलिटी शो करता है। बस यही सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ है, सेल्फ असेसमेंट का ही क्वेश्चन है। इसके बाद इस पेज पर आ जाएं आप, पेज नंबर 136 पर, ठीक है। इसमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन का। इन्होंने जो पूछा आपको वो इथाइन पूछा हुआ है, ठीक है, यानी एसिटाइलिन पूछा हुआ है। एहतियातन मैंने आपको इथीन भी इसलिए लगा दिया कि मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा था, ठीक है। तो एसिटाइलिन और इथाइलिन दोनों ही आपने तैयार कर लेना था। अच्छा, दूसरा काम क्या करेंगे आप, ये जिसमें इक्वेशन फॉर्मेशन है ना, इसमें से पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 ये दोनों इन्होंने मॉडल पेपर में पूछा हुआ है आपसे। नेक्स्ट आप आ जाएंगे पेज नंबर 158 पे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज़ पूछे हुए। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ मार्क कर लीजिए आप। इसके बाद अगला पेज है 159। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास 3 और 4, जिसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सॉरी 4 नहीं है, सिर्फ 3 है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इसमें आप ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, एक्चुअल में इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। तो इसने सवाल में आपसे यही पूछा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या चीज़ होती है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं। तो यही सवाल है आपके पास। और इसके बाद इसने आपसे पूछा था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो ये वाली बात भी आपने करनी है। अच्छा, इसके साथ इसने ना क्वेश्चन में मॉडल पेपर में, जैसे यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है ना, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ईस्टर है, अमाइन है, इन्होंने क्या किया, सिर्फ फार्मूला मेंशन किया। यानी आपसे पूछा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ये प्रिपेयर कैसे होगा, और उसके बाद इसने आपसे कहा कि इसका रिएक्शन इन इन चीज़ों के साथ कर दीजिए, और उनके इसने क्या किया, फार्मूले लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ फार्मूले में लिखा हुआ है, यही एक छोटा सा डिफरेंस है। ओनली क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से मार्क होगा कंप्लीट, ठीक है। जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पेज नंबर 216, यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो 4 डेरिवेटिव्स हैं, इनके नाम बता दीजिए, और इसके साथ साथ इसकी जो प्रिपरेशन की इक्वेशन है इन डेरिवेटिव्स की, वो बता दीजिए, ठीक है। तो इसकी जो प्रिपरेशन की इक्वेशन है उसमें उसने पूछा नहीं है कि आपको एसिटिक एसिड से ही बनाना है। इसका मतलब आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको क्वेश्चन में मैंने एसिटिक एसिड से ही फॉर्म करना सिखाया है, तो आप इसी के साथ कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को एज इट इज़ मार्क कर लीजिए। इसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर 251 पर, ठीक है। इसमें से पेस्टिसाइड का क्वेश्चन है। इसने आपसे कहा है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो क्या होते हैं और इनके जो वेरियस टाइप्स हैं, इसके साथ साथ जो इसका यूज़ है ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको एज इट इज़ मार्क कर लीजिए यहाँ से। अब आ जाएं आप पेज नंबर 262 पे। यहाँ पे सवाल देखिएगा कि
प्रोसेस क्या होगा ओजोन फॉर्मेशन का स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी आपको बताना है कि ओजोन किस तरीके से फॉर्म होता है। ये सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, ये भी कराया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें इसने आपसे पूछा है जो कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है वो क्या है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही पूछे थे इसने आपसे कि ओजोन की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी और डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। दोनों को एक साथ ही जवाब देना था। ये भी आपने किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो बनता है पेज नंबर 283 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो डिस्क्रिप्टिव वाला है वो इसने शॉर्ट में पूछा हुआ है कि प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही जो बुक के मार्क थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब जो पार्ट होता है इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो IUPAC का सवाल है, इसमें से कुछ पार्ट तो बुक में अब अगर मैं उसको मार्क कराती ना वो और ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता आपके लिए, तो मैंने ये किया कि एक जगह उसको उतार लिया सारा, ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक है मैं इसका भी आपको सिखा देती हूँ और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका भी आपको नाम देना सिखा देती हूँ। इसको एक जगह मैंने कंपाइल कर लिया, आपने भी क्या करना है यहीं से एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेना है। तो 4 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक के पूछे गए हैं और 4 जो है वो ऑर्गेनिक के पूछे गए हैं। अब आप कहेंगे कि टीचर ये बुक से तो है नहीं, तो इन्होंने क्यों किस तरीके से लिया। तो बच्चों होता ये कि जो पास्ट पेपर्स होते हैं ना आपके जो पिछले सालों के गुजर चुके होते हैं उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक IUPAC दोनों ही कॉमन होते हैं। तो ये आमतौर पे क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते बोर्ड वाले, वही पुरानी जो क्वेश्चंस रिपीट चल रहे होते हैं उसी में से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप भी इतना टेंशन मत लीजिए, ये हो जाएगा आपका, इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बुक में जो पार्ट आपको मार्क कराए थे वो वाले और ये जो इनके मॉडल पेपर के ये सब कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इसी में से स्ट्रक्चर जो वो निकल जाएगा। दूसरी चीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे भी आपको आने चाहिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, आप मुझे नीचे कमेंट लिख दीजिएगा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना दें और हमें एक स्टेप सिखा दें, तो मैं वो भी कर दूँगी आपके लिए, ठीक है। अब इधर आ जाइए, पहला स्ट्रक्चर देखें सिल्वर और इसके साथ ये डायामाइन लगा हुआ है OH है। अब आपको पता है एक OH के ऊपर जो है वो -1 चार्ज होता है, अमाइन जो है वो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब सिल्वर के पास क्या आ जाएगा +1। अब आप कहाँ से इसको नाम देंगे, यहाँ से देखेंगे जो आपके पास मेटल के साथ लगा हुआ है दैट इज़ द डायामाइन सिल्वर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही थी, 1 हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम हो गया। दूसरा देखें ये आपके पास एक आयन है। अब आपको पता है कि जो साइनाइड है एक साइनाइड पे -1 होता है, 6 के ऊपर कितने हो जाएंगे -6। इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना लगा हुआ है -4, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 2। तो फेरिक के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपकी +2, तो हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पे क्लोरीन जो है एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, 2 के ऊपर कितने हो जाएंगे -2। ऑक्सीलेटो एक के ऊपर -2 होता है, यहाँ पे 2 हैं तो कितने हो जाएंगे -4। क्रोमियम जो है इसको भी छोड़ दीजिए, पोटाशियम की तरफ आ जाइए, एक पोटाशियम पर +1 होता है तो 3 पोटाशियम के ऊपर कितने हो जाएंगे +3, ठीक है। अब ज़रा लाइन से चेक कीजिएगा, -4 और -2 मिला के हो जाएंगे -6 और यहाँ पे हो जाएगा +3। इसका मतलब अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +3। अब आप नाम लिख देंगे, सबसे पहले इसका लिखेंगे पोटाशियम, फिर लिखेंगे डाइक्लोरो, उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीलेटो और उसके बाद लिखेंगे क्रोमेट 3, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिएगा गौर से, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, NO2 के ऊपर जो है एक के ऊपर -1 होता है, 2 के ऊपर कितने हो जाएंगे -2। अच्छा ये जो आपके पास है ना इथिलीन डायामाइन, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से इसका सबसे पहले तो सॉल्व करना है, ये -2 और -2 दोनों मिला के हो जाएंगे -4, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लैटिनियम पे क्या चार्ज होगा +4। नाम लिख लें यहाँ से, देखें बिस इथिलीन डायामाइन इसका पूरा नाम है। उसके बाद है डाइनाइट्रो, उसके बाद है प्लाटीनियम और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 और नीचे सबसे लास्ट में आ जाएगा सल्फेट। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिखा, आप सीरियल में लिखते चले जाइएगा, 4 के बाद डायरेक्ट सल्फेट आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएं ऑर्गेनिक की तरफ। इसमें ये स्ट्रक्चर इसने आपसे पूछा हुआ है, सबसे पहले उसको एक्सटेंड कीजिए। किस तरीके से करेंगे, ये देखें ये 2 लगे हुए हैं ना, तो आपने क्या करना है CH के साथ एक CH3 इधर लगाना है, एक इधर लगाना है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, CH के साथ C2H5 2 मरतबा, एक मरतबा नीचे एज इट इज़ खोल लीजिए, दूसरी दफ़ा इसको ज़रा ओपन कर लीजिए, यानी कि C2H5 को क्या किया है CH2CH3। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको ओपन कर सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेनी है और वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है। तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप मेरे पास नज़दीक हो रहा है तो मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगी 1 2 3
4 5 6 जस्ट नेम लिख दूंगी अब, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। ठीक है, आसान है ये। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगले स्ट्रक्चर में भी क्या है, यहाँ पे CH3 2 टाइम्स है, फिर C2H5 है। इसका मतलब इसको भी खोलना है मैंने, और ये वाला जो CH3 इसको भी खोलना है। तो सबसे पहले तो इसको ओपन कर लीजिए, CH3 CH2O एज इट इज़ रहेगा। इस कार्बन के साथ एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे आ जाएगा, और ये C2H5 पूरा ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। तो ये पूरा जो ग्रुप है ना, ये इथोऑक्सी का है। देखिए यहाँ से करीब पड़ेगा 1 2 3, सही है। अगर आप यहाँ से करते तो ये दूर पड़ जाता है, यहाँ से करीब पड़ा आपको। तो 2 पोजीशन पर क्या चीज़ है आपके पास, इथोऑक्सी। आप लिख देंगे 2 इथोऑक्सी, उसके बाद 2 पोजीशन पर ये वाला मिथाइल है, लिख देंगे 2 मिथाइल। और ये 4 कार्बन एटम की चेन है, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्यूटेन। ठीक है, अगले पेज पे चलें अब आप। यहाँ पे देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को एक्सटेंड नहीं करना, डायरेक्ट नाम देना है। अब इसमें होता ये कि ये टोटल देखें 6 हैं, डबल बॉन्ड यहाँ से भी करीब है, डबल बॉन्ड यहाँ से भी करीब है। जहाँ से दिल चाह रहा है आप इसकी नंबरिंग कर लें, मैंने यहाँ से कर लिया, दोनों तरफ से एक ही पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इस पर नाम दे दीजिए। 1 पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर क्या है, हेक्साडाइईन, और 3 पोजीशन पर क्या है आपके पास, याइन। ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है। ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाएं अब आप इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ। इसको भी सिर्फ नाम देना है, कुछ और इसमें ऐसा खोलने का स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ से आप नाम दोगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से नाम देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, नाम नहीं देंगे, सॉरी, नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 कर लें आप। उसके बाद आपने देखना है कि ये 5 कार्बन की चेन है, तो ये होगी पेंट। उसके बाद 3 पोजीशन पर है यहाँ पे ईन, और 1 पोजीशन पर है ओइक एसिड। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो, इसका भी नेम दे दिया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज जितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे ना, वो मैंने आपको मार्क करा दिए। और ये जो IUPAC है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, ये भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बची है। बुक में मार्क करवाने का फ़ायदा ये होता है कि मैंने आपको स्टार्ट से ही बुक से ही काम करना सिखाया, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो। याद रखिएगा, जो बुक की लैंग्वेज होती है वो सबसे ज़्यादा बेहतर इस सेंस में होती है कि उसमें मिस्टेक्स कम से कम होती हैं। जो रिटन नोट्स होते हैं, या जो आप लोग PDF वगैरह दूसरों के परचेज करते हैं, बाज़ औक़ात उसमें मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, बुक में फिर भी, नई बुक में एक आध मिस्टेक होती है, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं। तो आप बुक से ही पढ़ने की आदत बनाइए। वैसे भी जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते चले जाएंगे, तो बुक से ही रीडिंग करने का और बुक से ही पढ़ने का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे ये नोट्स और PDF टाइप की XYZ चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को भी ये कह लीजिए कि स्पेसिफाई नहीं करी कि आप किसी की वीडियो देख लें और वहाँ से आप चाहें तो सॉल्यूशंस ले लें, क्योंकि मैंने सारा काम आपको बुक में सिखाया है। मैंने सब कुछ मार्क करा है आपको। मेरी सारी वीडियोस मौजूद हैं जो कि चैप्टर वाइज रिलेटेड है। ठीक है, आपने जो बच्चे रेगुलर देखते चले आ रहे हैं उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हर चीज़ की इंडिविजुअल वीडियोज़ मौजूद हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करें और वहाँ से ले जाके जो है ना, इन क्वेश्चंस को ट्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बावजूद अगर इस वीडियो में कोई बात आपको समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके अगले पार्ट में इंशाअल्लाह ताला जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको मैंने मार्क करवाना है आपको। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने क्लास फेलोज़ में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।